अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम अफनान ज़फ़र है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। आज हम डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब से कुछ वो सवालात करेंगे जो अक्सर हमारे नाज़रीन हमें यूट्यूब पे पूछते हैं और ख़ुसूसन कराची से मुतल्लिक़ सवालात और ओवरऑल डॉक्टर साहब से जो ज़्यादातर सवालात पूछे जाते हैं उनके मुतल्लिक़ आज हम डॉक्टर साहब से सवालात करेंगे और हमें उम्मीद है डॉक्टर साहब हमें इसके बहुत तफ़सील से इसके बारे में आगाह करेंगे। तो डॉक्टर साहब, कराची में बायोफ्लाक से मछली कब तक तैयार हो रही है? देखें अफनान ज़फ़र साहब, बात यह है कि हमने 1 महीने पहले डाली थी, तो जी। 1 महीने तो मछली 1 महीने में तैयार नहीं हो सकती। ये हमने दिया था उनको टारगेट 6 माह का, लेकिन खुशकिस्मती से हमारी मछली कुछ ऐसी भी है जो कि है तो थोड़ी, यानी कोई 10% के करीब, जो 8 इंच से भी ज़्यादा यानी 8 इंच से एक्सीड कर गई है लंबाई में। और ये कुछ मछली जो 25% है, ये हो सकता है 2 महीने के बाद हम किलो की कर लें। बाकी मछली अभी छोटी है, तो टारगेट वही है 4 से 6 माह के दौरान ये तैयार हो इंशाअल्लाह। जाएगी। लेकिन हम जो एग्रीमेंट करते हैं वो 6 माह का करते हैं, क्योंकि कई मछली ऐसी होती हैं जो बहुत तेज़ ग्रोथ करती हैं और बाकी स्लो करती हैं, तो हमने एवरेज लेना होता है। तो इसलिए 5 से 6 माह में मछली किलो से ऊपर चली जाती है और इतनी फास्ट ग्रोथ किसी और मछली की नहीं है। अब हमारे बंदे भी ट्रेंड हो गए हैं, यानी पहले शुरू में कुछ प्रॉब्लम इनको रहे हैं, लेकिन अब ये बड़े अच्छे तरीके से उसकी सर्वाइवल कर रहे हैं। और हमारी जो मोर्टेलिटी, जो कि पहली क्रॉप में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, अब वो कंट्रोल में है और अब हमारे बंदे उसको पालना सीख गए हैं। जी डॉक्टर साहब, और आपसे डॉक्टर साहब हमारा अगला सवाल ये है, क्या यहाँ से छोटा बच्चा भी मछली का छोटा जो बीज है, जो बच्चा है, वो भी अवेलेबल होगा? जी, बिल्कुल वो अवेलेबल है और हम सेल भी कर रहे हैं। यानी जो कैट फिश है या ब्रायलर फिश है या पंगेशियस है या सोल मछली है, इनमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये गोश्त खो रहे हैं और ये एक दूसरे को खा जाती हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो इस सिलसिले में हमने ये सोचा कि इंडस्ट्री फिर कैसे डेवलप होगी। हर बंदा तो बतख के पीछे हट जाएगा कि ये तो एक दूसरे को खा रही है। तो फिर हमने ये किया है कि हम 4 से 5 इंच की मछली जब हो जाती है, तो फिर ये एक दूसरे को नहीं खा सकती, क्योंकि वो उसके मुंह में पूरी नहीं आती। फिर दूसरी मछली साइज एक जैसा जब आप डाल देंगे तो फिर वो कैनिबलिज्म का प्रॉब्लम नहीं आता। तो हमने ये किया है कि अब हम बड़े साइज का बच्चा, यानी 4 इंच का, 5 इंच का, 3 से लेके 5 इंच के दरमियान जो कैटेगरी आप लेना चाहें, वो पूरे सिंध में हमारे से आप ले सकते हैं। और हमारे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करके तो डिलीवरी मलीर कैंट से आप ले सकते हैं। तो ये इस मछली का फ़ायदा ये कि ये वैसे तो मरती नहीं है, बहुत सख्त जान होती है, लेकिन एक दूसरे को ये कैनिबलिज्म का इसमें प्रॉब्लम था, एक दूसरे को खाने का प्रॉब्लम था। तो जब 3 से 5 इंच की होगी तो फिर इसमें ये चीज़ भी नहीं होगी, तो फिर ये बहुत सेफ कारोबार है। ये पहले 15-20 दिन में जो है इसमें कोई लॉसेस के चांस होते हैं कि ये एक दूसरे को अगर खा जाए तो फिर ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके बाद कोई चांस नहीं है। तो इसलिए ये रिकमेंड हम यही कर रहे हैं लोगों को कि जो बिगनर हैं, नए हैं, वो 4 इंच से 5 इंच का मछली ले लें और वो डालें और फिर 2 माह या 2.5 माह के बाद उसको सेल कर दें। जी डॉक्टर साहब, और अक्सर हमारे नाज़रीन डॉक्टर साहब ये सवाल करते हैं कि आप कराची में ट्रेनिंग का हफ़्ता कब शुरू कर रहे हैं और हमारा कराची में ट्रेनिंग कब शुरू हो रही है? कराची की ट्रेनिंग 21 मई से शुरू हो रही है और अब ये तकरीबन वीकली बेस, यानी हम पूरा एक हफ़्ता रिज़र्व करते हैं इसके लिए। 2 तो दरमियान में वैसे छुट्टियां आ जाती हैं हफ्तावार की, तो बाकी 5 दिन का ये हफ़्ता होता है। तो तकरीबन अब हमारी ट्रेनिंग 4 दिन तो चलती है। तो उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं हमारे, नए नई चीज़ें भी इन हो रही हैं। जैसे नीम ऑयल, बैंगन ऑयल का पहले था, फिर मैंगो टॉफ़ी और बनाना चिप्स का आ गया साथ। अब खुश्क प्याज बहुत यानी ट्रेंड है इसका, और ज़रूरत भी है मुल्क की भी और बाहर भी। तो खुश्क प्याज और वर्मी कंपोस्ट आ गई। फिर हैचरी, फिश हैचरी, बायोफ्लाक फिश फार्म और श्रिम्प फार्म, ये कैटेगरी सारी शामिल होती जा रही हैं। तो ये अब पूरा हफ्ता जो है हमारा इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग हफ्ता हुआ करेगा। तो एक हफ्ता हमारा कराची में होता है, एक हफ्ता लाहौर में, और ऑफ एंड ऑन मुल्तान और
इस्लामाबाद में भी होती है। तो ऑफिस हमारे अब इन चारों जगहों पे मौजूद हैं। फैसलाबाद में क्योंकि लाहौर के बहुत करीब है और हमारा जोन भी है वहाँ पे, फैसलाबाद बायोफ्लक जोन, तो इसलिए वहाँ पे जो वहाँ पे लोग सीखना चाहते हैं वो लाहौर की ट्रेनिंग में आ जाते हैं, इसलिए हम फैसलाबाद नहीं करवाते। तो डॉक्टर साहब आपकी ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या है? ये जो आप मुख्तलिफ जगहों पे करवाते हैं सर, ये पहला हफ्ता जो है वो हमारा होता है लाहौर में, दूसरा हफ्ता जो है वो इस्लामाबाद में अगर ज़रूरत हो तो, और तीसरा हफ्ता जो है वो हमारा होता है कराची में, और चौथा हफ्ता मुल्तान में। डॉक्टर साहब अब आखिर में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप हमारी कौम को बताएं कि वो इस कौम को तरक्की करना कैसे और कब नसीब होगा। डॉक्टर साहब प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं। पहली बात तो ये है कि जब तक अपनी आदत चेंज नहीं करेंगे तरक्की हो ही नहीं सकती। जो कौम ज़वाल के वक्त उठे, 12 बजे वो आंखें मलती हुई उठेगी तो वो तरक्की कैसे कर सकती है? जो कौमें तरक्की कर चुकी हैं उनको तो देखें, वो सुबह सुबह उठते हैं, जो कि हमें तालीम दी गई थी सुबह उठने की। वो यानी मैं इंग्लैंड में रहा तो वहाँ सुबह सुबह सारी मार्केटें खुल जाती थी, और जब शाम होती थी तो 7 बजे सारी मार्केट बंद हो जाती थी। तो तरक्की तो उन लोगों ने करनी है, ना कि हम लोगों ने करनी है। हम उठते ही 12 बजे, आज मैं कराची आया हुआ था तो मैंने कुछ गाड़ी का काम करवाना था, 2 बजे तक मिस्त्री नहीं घुसा। मुझे बैटरी चाहिए थी तो बैटरी वाली दुकानें 12 बजे से पहले कोई नहीं खुली। तो आधा दिन जब गुजर जाएगा, जब आपकी सुबह होगी ही ज़वाल के वक्त, तो कैसे होगा फिर काम? तो ये चीज़ जो है उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक अपनी आदत चेंज ना करें। एक दूसरे को घसीटना, उसकी टांगें खींचना, उसकी बेहुरमती करना, खाम खा तोहमतें लगाना, इस तरह के तो हमारे अमाल हैं। फजूल खर्ची में देखें तो यानी पूरा मुल्क, मेरे पास ख़वातीन आती हैं रोती हुई आती हैं कि शाम की रोटी नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं घर बैठ के 2.5-3 लाख रुपए कमा लूँ बगैर इन्वेस्टमेंट के। कोई ऐसा तरीका बता दें। भाई मैं डॉक्टर मसूद हूँ, कोई जादूगर तो हूँ नहीं कि आपको कोई ऐसा टोटका बताऊँ कि आप घर बैठे बगैर इन्वेस्टमेंट के कोई 2.5-3 लाख रुपया अल्लाह ताला आपके घर में गिरा दे। ये तो हो नहीं सकता। तो लिहाजा जो है वो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरीके से मेरे पास जितने मर्द आते हैं वो सारे यही कहते हैं जी शाम की रोटी नहीं है, रात की रोटी नहीं है। और जब कभी कभार टाकरा हो जाता है मेरा किसी शादी हाल पे, तो बेगम ने पूरा गला जेवरों से लदा होता है और पता चलता है जी ये जो सूट पहन के फिर रही है ये 35,000 का है और वो 45,000 का है, बेटी ने 50,000 का सूट पहना हुआ है। तो भाई फिर होते किस बात के हो? जब अपनी आदत चेंज नहीं करनी, अगर यही सूट आप ना बनाते तो आपके 2 महीने, हो सकता है 3 महीने की रोटी पूरी हो जाती। तो वो काम करना नहीं है और रोना रोना है जी कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। आपके पास पैसे हैं, आपको रोने की आदत है। अगर पैसे नहीं हैं तो क्या इतनी महंगाई में कोई एक भी होटल दिखाएं, महंगे से महंगा होटल जो बंद हो गया हो कि गाहक नहीं है, पैसे नहीं है? क्या बाजारों में रश खत्म हो गया है? क्या आपने मुर्गी खानी छोड़ दी है, दाल खाने लग गए हैं? नहीं, आप उसी तरीके से उसी डगर पे चल रहे हैं। क्या आप सुबह सुबह उठ के अपनी दुकान खोल लेते हैं या आप काम करना शुरू कर देते हैं? नहीं, आप दोपहर को ही उठते हैं और दोपहर को ही दुकान खोलते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, फिर कहते हैं जी बिजली का बिल बढ़ा आया। तो जब आप उठते ही शाम को हैं तो रात को आपने लाइटें जला के काम करना है, तो फिर बिल तो आना ही है। जो अल्लाह की दी हुई नेमत रोशनी को यूटिलाइज नहीं करता और इंसान की बनाई हुई चीज़ों पे जाएगा, तो वो फिर इसी तरीके से सारा कुछ यही पाएगा जो आजकल आप पा रहे हैं। तो अपने आप पे सोचें, गौर करें कि आप कर क्या रहे हैं, तो ठीक हो जाएगा सारा सिलसिला। आदत चेंज कर लें सिर्फ, तो सारी चीज़ें जो हैं वो, ये नहीं है कि हमारी जो मुल्क की हालत पतली होगी, हो गई है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि अच्छी हालत नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी आदत ख़राब हो गई है। अपनी आदत, अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा सुबह 6 बजे उठ के दुकान खोल ले तो सिर्फ 15 दिन लगेंगे कि उसके पास कोई गाहक नहीं आएगा। उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि पूरे शहर में एक दुकान 6 बजे भी खुलती है या 7 बजे खुलती है। तो वो चीदा जितने भी जिनको इमरजेंसी होगी वो सारे आपके पास सुबह सुबह पहुँच जाएंगे। और हर बंदा ये चाहता है कि सुबह सुबह काम ख़त्म करे, सिवाय आप जैसे दुकानदारों के, जो बाद में रोते हैं कि जनाब हमारा रिस्क ख़त्म होता जा रहा है। भाई रिस्क लेने वाला कोई हो तो सही,
अल्लाह तो देने को तैयार है, आप लेना ही नहीं चाहते। जब अल्लाह रिज्क बांट रहा होता है तो आप सोए होते हैं। ये तो थोड़ा सा चेंज कर दें। अल्लाह हाफिज़।